Hello everyone. Today we will discuss about concept of development and its relationship with learning. तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेवलपमेंट, व्हाट इज़ ग्रोथ, व्हाट इज़ मैच्योरिटी, व्हाट इज़ लर्निंग, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? वृद्धि। वृद्धि क्या होता है? ग्रोथ रेफर्स टू द फिजिकल चेंज इन साइज सच एंड इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड मास। ग्रोथ वैसी होती है जिसको हम माप सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। एग्जांपल 1 2 3, जैसे हम काउंट करते हैं ना, वैसे हम ग्रोथ को भी माप सकते हैं। जैसे हमारा बॉडी की हाइट होती है, किसी की हाइट 5 7 होती है, बॉडी वेट होता है 60 65 होता है ना। तो ग्रोथ जो है आपकी क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव चेंज होता है, ठीक है। ग्रोथ इन्वॉल्व सेलुलर मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बॉडीली टिश्यू एंड ऑर्गन्स, जिसमें बॉडी के ऑर्गन एंड टिश्यू का विस्तार होता है। ग्रोथ इज टिपिकली लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली टिल एन ऑर्गेनिज्म रीचेस मैच्योरिटी। ग्रोथ जो है ना आपकी मैच्योरिटी तक चलती है, उसके बाद ये स्टॉप हो जाती है, ये टिल डेथ नहीं होती है। ग्रोथ को जो है मेज़र किया जा सकता है, जैसे हाइट, वेट एंड अदर फिजिकल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे ग्रोथ में क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है, ये क्वांटिटेटिव होती है, ऑर्डरली होती है और टिल मैच्योरिटी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या होती है? परिपक्वता। परिपक्वता जो होती है एक अनफोल्डिंग करेक्टरिस्टिक्स है इसका, जो कि धीरे धीरे आता है, हमें एकदम से मैच्योरिटी नहीं आती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, पहले हमारा चाइल्डहुड जो होता है, फिर एडोलेसेंस आता है, फिर अडल्टहुड आती है, वैसे वैसे मैच्योरिटी आती है, स्टेप बाय स्टेप आती है। और ये जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। सबसे पहले मैच्योरिटी किसको आती है? तो सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सबसे पहले मैच्योरिटी लड़कियों को आती है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट, मतलब विकास। विकास जो है आपका जब से आप पैदा होते हो टिल डेथ तक चलता है। मतलब जब बच्चा कंसीव होता है माँ के पेट में, जब बच्चा होता है, डेवलपमेंट वहीं से स्टार्ट हो जाती है और टिल डेथ तक रहती है। डेवलपमेंट जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है। डेवलपमेंट जो है बच्चों को मतलब किसी पे डिपेंड होने से अच्छा इंडिपेंडेंसी की ओर ले जाती है। जैसे बच्चा होता है वो पहले माँ बाप के ऊपर डिपेंड होता है, उनसे पैसे लेता है, पॉकेट मनी लेता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी डेवलपमेंट होती रहती है, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और ये बूम टू टॉम चलती है और लॉन्ग लाइफ प्रोसेस होता है, और ये सिस्टमेटिकल और ऑर्डरली फॉर्म में होती है, और इसमें जो है परमानेंट चेंज होता है। अब आपने कोई चीज़ सीखी है, आप में कोई डेवलपमेंट हुई है, तो वो क्या होती है? परमानेंट होती है, टेम्पररी नहीं होती है। और ये एक पैटर्न में होता है, जैसे कि पहले आपका बचपन होगा, फिर आप थोड़े बड़े होंगे, फिर आप मैच्योर होंगे, है ना। इसमें डेवलपमेंट के बारे में पियाजे ने कहा था कि डेवलपमेंट इज़ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर आपको पियाजे के अनुसार पूछा होगा तो ये क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। मतलब पियाजे ने कहा था कि ये स्टेप टू स्टेप होती है, और वाइगोस्टी ने कहा था डेवलपमेंट इज़ कॉन्टिन्यू प्रोसेस। जब तक आपसे पूछा ना जाए पियाजे के बारे में, तब तक डेवलपमेंट जो होगी कॉन्टिन्यूअस होगी। अगर पियाजे का नाम आएगा तो उसमें आप डिसकंटिन्यूअस बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता करना होगा। लर्निंग होता है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिस। लर्निंग क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, लाइफ लॉन्ग होती है, अमेंडेबल होती है। जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं ना, तो वैसे हम लर्निंग में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक्वायर न्यू नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड्स थ्रू एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और टीचिंग। एक्वायर एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। लर्निंग कैसे मिलते हैं?
एक्वायर कर सकते हैं हम एफर्ट्स और प्रैक्टिस से, ठीक है। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ये अकेले नहीं होते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे वही है, डेवलपमेंट फर्स्ट देन लर्निंग। पियाजे ने कहा था कि पहले बच्चे में डेवलपमेंट होगी फिर वो लर्निंग करेगा, और वाइगोस्टी ने कहा था कि पहले लर्निंग होगी फिर बच्चे में विकास होगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हैपन विदाउट ग्रोथ। और नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ हो सकती है, ज़रूरी नहीं तब डेवलपमेंट भी होगी। जैसे टॉल लोग होते हैं उनमें दिमाग थोड़ा कम होता है, वो ऋतिक रोशन वाली मूवी देखी है ना आपने, उसमें वो बड़ा तो हो गया होता है पर दिमाग उसका बच्चों वाला होता है, वैसे ही ये डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ग्रोथ क्या होता है, फिजिकल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज, और डेवलपमेंट में क्या होता है, फिजिकल, कोग्निटिव एंड सोशल इमोशनल चेंज होता है इसमें। ये क्वांटिटेटिव होती है, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होती है। इसमें नैरो कंसेप्ट होता है, इसमें ब्रॉड स्कोप होते हैं। ये टिल मैच्योरिटी होती है और ये टिल डेथ होती है। लेस इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरनमेंट और हाईली इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसके 3 डोमेन है, जिसमें फर्स्ट है फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल एंड इमोशन। फिजिकल में आ जाएगा आपका हाइट, वेट, साइकोमोटर चेंज, फाइन मोटर, ग्रोस मोटर। कोग्निटिव में आ जाएगा आपका जो दिमाग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, थिंकिंग, थॉट्स, मेमोरी। सोशल में आ जाएगा आपका एटीट्यूड, एनवायरनमेंट, बिहेव। इमोशन में आ जाएगा आपका जो कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, जैसे बेबी इमोशन अलग से होंगे, बड़ों के इमोशन अलग होते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो ये होते हैं जैसे पेरेंट्स इन्फ्लुएंस होगी, जेनेटिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, लाइफ एक्सपीरियंस, हेल्थ, सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस, एजुकेशन, पीर इन्फ्लुएंस। जैसे जेनेटिक हेरिडिटी फैक्टर भी क्या होते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। एनवायरनमेंट, बच्चे का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी। न्यूट्रिशन, अगर बच्चे को अच्छी अच्छी हेल्दी चीज़ें खिलाएंगे तो बच्चे की मानसिक और शारीरिक सारे विकास अच्छे होंगे। हेल्थ, बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। बच्चे की एजुकेशन अच्छी होगी तो ग्रोथ अच्छी होगी, डेवलपमेंट अच्छी होगी। पीर इन्फ्लुएंस, मतलब जो उसके साथी हैं, ग्रुप है उसका, वो अच्छा होगा तो वो अच्छी संगत सीखे, जिससे अच्छा विकास होगा, वृद्धि और विकास होगा। थैंक यू सो मच।